अगर आप एमपी बोर्ड क्लास 10th की परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम मैथ के मॉडल क्वेश्चन पेपर को आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर ए अंसारी। इस वीडियो में आपको हर प्रश्न का हल आसान भाषा और स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाया जाएगा, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी और भी मजबूत हो सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं बगैर किसी देर के। कुछ इस तरीके का प्रश्न पत्र आपको मिलने वाला है। इंस्ट्रक्शंस आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, द सम ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। तो दोस्तों, द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। हमने एग्जांपल देख के आपको क्लियर कर दिया है कि रेशनल नंबर 2 है, इरेशनल नंबर √3 है। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 2 + √3 बनेगा, जो कि इरेशनल नंबर होगा। इस हिसाब से सही आंसर कौन सा हुआ? बी वाला, एन इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। सो बी इज द राइट आंसर। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? तो याद रखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स ऐसा एक्सप्रेशन, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो। तो ए में देखिए मैक्सिमम पावर 2 है, बी में मैक्सिमम पावर 1 है, सी में मैक्सिमम पावर 3 है, डी में मैक्सिमम पावर 1 है ना। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, दैट इज ax² + bx + c। abc आर द रियल नंबर एंड a must not be equal to 0 here. So on that way the right answer will be x² + 7x + 10. a is the right answer. थर्ड ऑब्जेक्टिव, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट pxy फ्रॉम द ओरिजिन इज। बिंदु pxy की मूल बिंदु से दूरी। तो ये क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना। मूल बिंदु यानी ओरिजिन से पॉइंट pxy की जो डिस्टेंस होती है वो होती है x² + y² एंड स्क्वायर रूट ऑफ इट। सो C is the right answer. C is the right answer. Fourth question, fourth objective question. Common difference in the AP 4, 10, 16, 16, 22. 4, 10, 16, 22 में कॉमन डिफरेंस कितना है ना। 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर सीरीज है। इसमें सार्वंतर क्या है? तो सार्वंतर मतलब क्या होता है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिए या थर्ड में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिए। सो 10 - 4, सो 10 - 4 इट बिकम्स 6 हियर। 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 आएगा, है ना। या आप 16 - 10 करें, 6 ही आने वाला है। 22 - 16 करें, 6 आने वाला है। सो राइट आंसर इज सी हियर। सी इज द राइट आंसर। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है, द सम ऑफ जीरोस इन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² + 6x - 9 विल बी। द्विघात बहुपद 3x² + 6x - 9 में शून्यकों का योगफल होगा। तो इसका फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का योगफल, दैट इज इक्वल टू -b/a, है ना। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये गिवन इक्वेशन है। इन दोनों को कंपेयर कर लो तो a की वैल्यू कितनी है? 3 है, और b की वैल्यू कितनी है? दैट इज 6 ईयर, है ना। और सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या है? -b/a। तो b की जगह अपन लिखेंगे 6 और a की जगह क्या होगा? दैट इज 3 ईयर, है ना। तो -b/a -6/3 comes out to be -2 here. तो सही आंसर कौन सा होगा? ये B वाला सही आंसर है, B। 6th ऑब्जेक्टिव, छठा ऑब्जेक्टिव, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0 will have a unique solution if रेखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल होगा।
तो इसकी कंडीशन क्या है, A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। यूनिक सोल्यूशन मींस ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को केवल एक ही जगह कट करती हैं, उसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन, मतलब अद्वितीय हल। तो ये अद्वितीय हल की कंडीशन है, यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन है ना। तो ये किससे मैच करती है, ए से मैच करती है। सो राइट आंसर इज ए हेयर। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बचे हुए क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।